तो स्टूडेंट आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट 8 में पढ़ाने जा रही हूँ आपको। तो पार्ट 8 में है कि हमारे जो शिक्षण होते हैं उनकी परिस्थितियाँ, अध्यापक की भूमिका का क्या वर्णन, मतलब उनके वर्णन के बारे में पढ़ेंगे कि अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षक विद्यार्थियों के सभी शिक्षक के शिक्षण के वक्त। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सबसे पहली बात तो कि बत्ती का केंद्र बिंदु होता है। मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर कई हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्य अध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों ना हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता तो वह विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकते। यानी कि विद्यार्थी में अगर कुछ अच्छे माइंड वाले या फिर टॉपर बच्चे ना हों तो फिर विद्यार्थियों को उतना सहयोग नहीं मिलता अपनी कक्षा को संभालने में। यानी कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कक्षा के अंदर कि बच्चों टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को और कुछ लेसन्स को भी गाइड करते हैं। फिर है कि हमारा मानवीय साधनों में मुख्य अध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियाँ हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जो अध्यापक होते हैं और मुख्य अध्यापक, हम आप कह सकते हैं कि दो हाथ होते हैं विद्यालय के। अगर ये ना हो तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थियों को। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है कि यदि दोनों ही शक्तियाँ ईमानदारी तथा निष्ठापूर्ण अपने अपने कार्य संभालें। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि हम कहें कि तभी आप कार्य करेंगे। तो अब मुख्य अध्यापक के बाद जो होता है विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति होती है विद्यार्थी के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। टीचर्स होते हैं, टीचर्स बच्चों को, स्टूडेंट्स को करेक्ट पॉइंट या करेक्ट शिक्षा देकर ही, सही शिक्षा देकर ही एक अच्छा नागरिक बनाते हैं ताकि वो अपने आगे चलकर अपने लाइफ को पूर्ण रूप से सेटल कर सके, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो आगे। तो अध्यापक वास्तव में देश का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो इतिहास रचयिता भी होता है। और इस विषय में जो हमारे इतिहास रचयिता भी होते हैं, यानी हमारे फ्यूचर के भी काफ़ी गाइडेंस अच्छे होते हैं। इनकी वजह से ही हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं जो हम कभी कर भी नहीं सकते होते हैं। फिर आता है कि हमारा शिक्षा विद्यालय को गति देती है, जिससे शिक्षा जो होती है विद्यालय को एक मुकाम पर पहुंचाती है जहां पर वो काफ़ी तरक्की हासिल करते हैं। कई विद्यालय ऐसे इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तो ये बात सच है कई हद तक, 100% या 100% आप कह सकते हैं कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जितने भी स्कूल या शिक्षा में जुड़े सामग्रियाँ होती हैं बहुत मायने रखती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का स्तर तथा चरित्र उच्च नहीं होगा तो विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसमें टीचर्स के कैरेक्टर का गुड होना भी बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस देता है, जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या होता है स्टूडेंट्स की, हमारे टीचर्स को देखकर ही हम उनसे प्रेरणा हमें मिलती है कि हम अपनी लाइफ में कैसे बनेंगे या हम क्या करना चाहते हैं। कई बार तो हम अपने लाइफ में अपने टीचर को ही इतना फॉलो करते हैं जितना हम अपने पेरेंट्स को भी फॉलो नहीं करते, और उन्हीं की वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। वह दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है तो पूरे संसार को भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। और ये कहते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है। यानी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो देश को, अपने समाज को, अपने घर को
शिक्षित होकर बदल सकते हैं और सफलता हर एक स्टेज पर प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक की स्थिति तथा उसके कार्य को समझने के लिए हमें भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं के लिए अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि कंटेंट है मेरे पास अभी। अगर आप बोलेंगे तभी मैं आपको बता दूँगी कि हमारे लर्नर ने क्या कहा है हमारे शिक्षा के लिए, या अपने कौन से पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। फिर उसके बाद आता है कि हमारा अध्यापक का स्थान तो समाज में भगवान से भी बड़ा माना जाता है। गुरु की प्रशंसा में रहीम दास, कबीर दास जैसे महान कवियों ने अनेक दोहे तथा छंद लिखे हैं। अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में अपनी कक्षा में पढ़ा होगा और उनके दोहे भी पढ़े होंगे। तो उसके बारे में कबीर दास जी ने तो गुरु की महिमा तथा पद को भगवान से भी बड़ा माना है। उनका मानना था कि जो हमारे अध्यापक होते हैं वो हमारे भगवान से भी बड़े होते हैं। क्योंकि वह हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो इसी के अनुसार उनको अपने गुरुजनों से प्रेरणा मिली और उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कई दोहे लिखे, जिसमें से एक दोहा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करन लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मनसी करू गुण लिखा ना जाए। इन्होंने इस दोहे के द्वारा अपने गुरु की प्रशंसा की है कि जो गुरु होते हैं वो हमें वो सब चीज़ें सिखाते हैं जो धरती पर हमें कोई नहीं सिखा सकता। कागज़ कलम दवा होने के बाद भी हम बिना अध्यापक के कुछ भी नहीं लिख पढ़ सकते। हम 7 समुंदर भी पार कर लें तभी भी हम बिना अध्यापक के उन सभी गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो श्रेष्ठ गुण हो, जिनमें श्रेष्ठ गुण हो। उसका काम मात्र सूचनाएं एकत्रित करना, उन्हें बांटना ही नहीं, उसे समाज सुधारक का काम करना तथा नैतिकता का प्रचार भी करना आता हो। तो ये थे हमारे कबीर दास जी, और ऐसे बहुत सारे हमारे गुरु जी हैं और उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। तो उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कबीर दास जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आदर्श शिक्षक होते हैं, माना जाता है कि वो विद्यार्थियों को तो राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करते हैं, यानी राष्ट्र के सेवा के लिए तैयार करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अपने अध्यापकों से कि हम लोग ही कल के नेता हैं। तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो इस लाइन पर कि विद्यार्थियों को तो राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करते हैं, साथ ही साथ समाज तथा देश को गति भी देता है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक आदर्श शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्होंने समाज व देश को नई दिशा दी है। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, और गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु विश्वामित्र हैं, गुरु अत्रि, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य तथा गुरु चाणक्य तथा अन्य कई गुरुओं के नाम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपने लॉकडाउन में रामायण भी देखी होगी, उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है गुरुओं के बारे में। तो आपने रामायण देखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिन्होंने लोक तथा परलोक दोनों को सुधारा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों के लिए जो मापदंड भूतकाल में निर्धारित, यानी कि जो भी मापदंड उनके लिए बनाए गए थे वे बदल चुके हैं। जैसे आगे उसमें सेवा का कार्य अब व्यवसाय बन चुका है। पहले अध्यापक सेवा करते थे, लेकिन अब जो है वो व्यापार बन गया है, बिजनेस बन गया है। परंतु इतना होने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि आदर्श अध्यापकों का अकाल पड़ गया है।
क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अभी भी शिक्षित हो रहे हैं या बहुत से अशिक्षित लोग शिक्षित हो रहे हैं। ये वे गुण रहित हो गए हैं। आज भी एक लंबी सूची ऐसे गुरुओं के नाम की है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में तो सहायक है ही, साथ ही साथ देश को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों में बालकों को समझने की शक्ति, उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा तथा रुचि आदि अनेकों गुण होते हैं जो बच्चों को समझते हैं, उनकी शिक्षा को समझते हैं। शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क से संबंधित स्थापित किया जाता है। यह संबंध मुख्य रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रीट करते हैं। इस विषय पर संसार भर में अनेकों अध्ययन किए गए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डॉक्टर F.L. कलेप ने भी 1913 में किए गए अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे गुण हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत सूची तैयार की है। तो पहली है कि हमारा है संबोधन, एड्रेसिंग। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आकृति, फिजिकल अपीयरेंस। फिर है आशावादिता, अपॉटिज्म। संयम, पेशेंस होना चाहिए, उत्साह, ज़ील होना चाहिए। मानसिक निष्पक्षता, मेंटल इम्पेरेटिलिटी। शुभ चिंतन, गुड थिंकिंग, सहानुभूति, सिंपैथी, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, विद्वता, स्कॉलरशिप। तो ये पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखना, तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे आप और क्वेश्चन को एक नया मोड़ दे सकेंगे अपने आंसर्स को। उसके बाद आता है कि हमारे कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व संबंधी क्वालिटीज़ होती हैं। जिसके क्वालिटीज़ में क्या है कि व्यक्तित्व का ब्राह्मण्य गुण होना चाहिए। व्यक्तित्व के बाह्य गुण का प्रभाव दूसरों पर पहली दृष्टि में ज़्यादा पड़ता है, यानी कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। फिर है कि हमारा व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष, इसमें कहा गया है कि औपचारिकता निभाते वक्त काम करता है, यह व्यक्ति को पूर्ण रूपेण नहीं करता। जो प्रभाव डाला जाता है उसे स्थिरता देने की भूमिका आंतरिक पक्ष निभाता है। ये सच है कि जिन अध्यापकों का बाह्य पक्ष आकर्षक होता है वे नए विद्यार्थियों तथा अनेक अभिभावकों पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। यानी कि जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका आकर्षक होगा बच्चे उनकी ओर ध्यान जल्दी देते हैं। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए टीचर्स का। फिर आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके अतिरिक्त अनिवार्य भावात्मक स्थायित्व, संवेगों पर संयम तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी थ्योरी के बारे में स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो आपकी जो धारणा होनी चाहिए या दृष्टिकोण होना चाहिए वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं। फिर आता है हमारा विनोद प्रियता या तथा बुद्धि चातुर्य। ये है जो पाठन कार्य को निरसता तथा शुष्कता आदि विशेषणों से ग्रसित नहीं होने देता, यानी बच्चे में आलस्य उत्पन्न नहीं नहीं देता। विनोद प्रिय तथा चतुर होना चाहिए। ये वो गुण है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन गुणों से संपन्न होकर जटिल से जटिल निरस विषय को भी सुबोध तथा सरल बना सकता है। यानी कि इंटरेस्टिंग थ्योरी होनी चाहिए ताकि बच्चे उसमें अच्छे से रुचि ले सकें और उस पाठ को चंचलता से इंटरेस्टिंग पॉइंट समझकर ही पढ़ें। तो ऐसे पाठ ऐसी थ्योरी आपको समझानी चाहिए। फिर आता है कि हमारा लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। हमारा लोकतंत्र दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए। प्रवृत्तियों का विकास करना, अध्यापक का स्वयं दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक होना, विद्यार्थियों को के दृष्टिकोण को अपने अनुरूप तथा अनुसार ढालने की सफल हो सकता है। इसलिए सफलता के लिए अध्यापक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति विश्वास, सहिष्णुता, आपसी सहयोग, न्यायप्रियता तथा समानता आदि गुण होने चाहिए। बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ढालने का तरीका आना चाहिए अध्यापक को।
आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य तथा संयम वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना देते हैं। बच्चे में अपने या टीचर्स को बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस करना आना चाहिए, या बच्चों को इस अकॉर्डिंग रेडी किया जाए ताकि वह सेल्फ कंट्रोल कॉन्फिडेंस हो सके। फिर इसके बाद आता है ईमानदारी तथा गर्भिय। अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को गंभीरता तथा ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सच भी है कि विद्यार्थी जो होते हैं, अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकते हैं और बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। फिर आता है व्यवहार, सहानुभूति व्यवहार। अध्यापक को बच्चों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। यदि कोई विद्यार्थी गलती करता है या गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो अध्यापक को कर्तव्य है कि वह उसे धुतकारने की बजाय प्यार से समझाए, तथा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाता है तो उसे डांटने फटकारने की बजाय सहानुभूति प्रकार समझाना चाहिए। इससे बच्चे में सही दिशा आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है अपने टीचर के लिए भी और अपने एम्स के लिए भी, अपने वर्क के लिए भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने नेचर में काफ़ी सहानुभूति रखना बहुत इम्पोर्टेंट है अध्यापक के लिए। फिर आता है कि हमारा जो व्यावसायिक गुण है, यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है तो उसमें कुछ विशेष गुणों का होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वह व्यक्ति कुशल तथा सफल अध्यापक बन सके, जिसे अध्यापक की मांगों तथा आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर अच्छे पेशेंस होने चाहिए, नेचर और टीचिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा ट्रेनिंग भी किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न शिक्षण साधनों से अध्यापक कार्य को प्रभावशाली बना सकता है तथा न्यूनताओं का रिकॉर्ड कर रखना होता है, उस रिकॉर्ड का मूल्यांकन भी करना होता है। ये सभी व्यावसायिक परीक्षण के बिना पूरा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको कोई भी नोट्स पढ़ाने हैं तो उस नोट को रेडी करने के लिए आपको 1 दिन का समय चाहिए या कुछ घंटों का समय चाहिए, तो ये नोट्स पहले से तैयार करके रखने चाहिए। फिर आता है हमारा विषय वस्तु। जो आपका विषय वस्तु है, टॉपिक है, किसी भी अध्यापक को सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान ना हो। तो आपको उस टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले आपको खुद को उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है हमारा ओरिजिनलिटी। अध्यापक में मौलिकता का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि किसी भी विषय की गतिशीलता तथा शिक्षण को निरंतर रखने की वाली प्रक्रिया जो होती है वो मौलिकता की मांग करती है। फिर आता है हमारा प्रबंधन तथा मार्गदर्शन की योग्यता। मैनेजमेंट जो होता है आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि विषय का ज्ञान होना ही किसी भी व्यक्ति को पूर्ण सफलता नहीं दिला सकता। और भी चीज़ों का गुण होना चाहिए, जैसे सफलता का एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण घटक है कि पाठन कार्य के साथ साथ उसमें कार्यकुशलता तथा मार्गदर्शन जैसे गुणों का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करना होता है। अध्यापक को समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। वे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। दार्शनिक, अभिभावक तथा मित्र, गाइडेंस आदि से भी संबोधन करते हैं और उनसे पुकारा भी जाता है। तो उनको अपने बच्चों को सही धारणाएं देनी चाहिए, समाज के प्रति भी, पेरेंट्स के प्रति भी, मित्रों के प्रति भी और शिक्षा के प्रति भी, हर एक क्षेत्र में। फिर आता है हमारा कि साधन संपन्नता। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अध्यापक को सभी चीज़ें जो अध्यापन कार्य में अनिवार्य हैं उनके पास सुव्यवस्थित ढंग से मिल जाएं, उनके पास सही चीज़ें अवेलेबल हों। फिर आता है हमारा सतत अध्ययनशीलता में शिक्षण प्रक्रिया की वह प्रक्रिया जो मानव के साथ ही शुरू होती है और उसके साथ ही खत्म हो जाती है, उसके मरने के पश्चात खत्म हो जाती है। किसी भी मानव की शिक्षण प्रक्रिया जीवन भर निरंतर नहीं चलती रहती है। ये तो आप सब जानते हैं कि इंसान के डेथ के बाद ही उसकी शिक्षा वहीं तक स्टॉप हो जाती है। फिर आता है कि हमारा अपने कार्य में विश्वास। आपको अपने वर्क में पूरा विश्वास होना चाहिए
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अध्यापक को विश्वास तथा आस्था रखनी चाहिए। इससे कार्य में आस्था नहीं है तो वे अपना कार्य सफलतापूर्वक करने में समर्थ नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपको जब भी आप टीचिंग करते हैं या फिर किसी को टीच करते हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक टीचर बनने के लिए हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कई लोग टीचिंग भी करते हैं और ये बहुत ही बेस्ट होता है। ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं तो इसीलिए ताकि उनके अंदर ये सारे गुण आ सकें, उनके प्रैक्टिस कर सकें। फिर ये तो थे, मैंने आपको बता दिए कि एक अध्यापक को क्या ध्यान देना चाहिए अपने विद्यार्थियों के प्रति। ये क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी लर्नर के बारे में पूछना है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।